सम्मिलित हुई आज द्वितीय दिवस की कथा में मेरी भक्ति शक्ति स्वरूप मातृशक्ति सभी सज्जन भाई लोग आप सभी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। भगवत कृपा से पितृदेवताओं के आशीर्वाद से मां भगवती गंगा जी की असीम अनुकंपा से देवभूमि उत्तराखंड और मां भगवती गंगा जी के द्वार में धन्यवाद के पात्र हैं जो समय निकाल करके इस दिव्य कथा में सम्मिलित हुए हैं। इस दिव्य कथा को घर बैठे हमारे नागराजा चैनल, हमारे नाम से जो हमारा फेसबुक यूट्यूब चलता है उसके माध्यम से देश दुनिया में घर बैठे हुए हमारे श्रोता भाई बहन, भगवत कथा के प्रेमी आप सभी लोगों का भी देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार की पावन धरती से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की। तो आइए हम अपने प्रसंग की ओर चले जहां हमने कल कथा को विराम दिया। श्रीमद् भागवत महात्म्य हम सब लोग सुन रहे हैं और महात्म्य में भी हमारी कथा गंगा जी के द्वार में आई है। बद्रीनाथ की पावन पवित्र धरती पर जब संत समागम हुआ, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चार ऋषि हैं जो उनके सानिध्य में देव ऋषि नारद को ये प्रेरणा हुई, ये प्रेरणा दी उन्होंने कि ज्ञान वैराग्य को अगर ठीक करना है तो हरिद्वार गंगा जी के द्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। अनेक साधन करने पर भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। देव ऋषि नारद जी महाराज विचलित हो गए क्योंकि वेद पाठ और श्रीमद् भगवत गीता जी के पवित्र सदग्रंथ का पाठ करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो फिर दुनिया में कौन उनको ठीक कर सकता है? कौन ऐसा साधन है जिससे वो ठीक हो पाए? क्योंकि ध्यान देना, दुनिया का सबसे पौराणिक ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले कोई ग्रंथ नहीं था। ऋग्वेद से ही सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद ये सब निकले। पुराणों की रचना हुई, पंचम वेद महाभारत की सब ऋग्वेद से ही सबका प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा पवित्र ग्रंथ और श्रीमद् भगवत गीता जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाया, ऐसे पवित्र सदग्रंथ को सुनकर भी उसके पाठ से भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। तो तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, शृणुनारदवक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटवानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तु तटवानंद नामकम। एक बार ये कथा
माता जी के मन में आया कि जम्मू में ही हो, लेकिन फिर गंगा जी ने यही जोर लगा दिया और जम्मू में भी हो रही, तो हमें तो जम्मू में भी मां भगवती का सानिध्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में त्रिशक्ति कहीं विराजमान है तो जम्मू कश्मीर की धरती में त्रिकूट पर्वत पर मां भगवती जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में रहती है। त्रिकूट पर्वत वहां भी कथा हो तो मां भगवती की सन्निधि, और यहां कथा हो रही है तो मां भगवती गंगा जी की सानिध्य है। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सज्जनों, इस स्थान पर आदरपूर्वक सनक आदि ऋषि बद्रीनाथ जी से पधारे और यही आनंद नामक वन है। आनंद नामक वन में बटवृक्ष, पौराणिक बटवृक्ष, और उसके नीचे व्यासपीठ बनाई गई। चारों भाई व्यासपीठ पर विराजमान हुए। देवऋषि नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। ये सुनकर के संत महात्मा दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सन्यासी, सदगृहस्थी, महात्मा लोग, ब्रह्मचारी लोग, ऐसा लगता था जैसे कुंभ जैसा वातावरण बन गया। देवऋषि नारद आसन पर विराजमान हुए और 3 आसन नारद जी ने अपने आप बिछाए। एक भक्ति महारानी के लिए, एक आसन ज्ञान के लिए और एक वैराग्य के लिए। उनका मन से आवाहन किया तो वृंदावन मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को जगा रही थी, लेकिन बार बार जगाने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत साधन करने पर भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। नारद जी ने जब इस धरती पर आवाहन किया तो भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर के यही हरिद्वार आई और हरिद्वार में जहां 3 आसन बिछे थे, एक आसन पर भक्ति महारानी बैठी, एक पर ज्ञान बैठे, एक पर वैराग्य बैठे, और तब व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोकों को ये सनकादि ऋषि गा रहे हैं। सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा को अथवा तो इन दिव्य श्लोकों का गान करते हैं, इस कथा का प्रभाव है कि हमारे हृदय में जो विराजमान आत्मा रूप में जो परमात्मा विराजमान है, इस भगवत कथा सुनने मात्र से हरिश्चित्तं समाश्रये। सज्जनों, ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, जैसे उनके कानों में श्रीमद् भागवत के श्लोक पड़े तो इन श्लोकों का ये प्रभाव है, ये महिमा है कि जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, उनकी वो जीर्ण अवस्था दूर होने लगी। और कथा सुनते सुनते भक्ति महारानी ने देखा कि आज मेरे दोनों पुत्र अपने आसन पर बैठ करके कथा सुनने लगे, तो
एक मांग के लिए इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी। ये हरिद्वार की धरती वो धरती है जहाँ ज्ञान और वैराग्य जवान हुए हैं, जहाँ ज्ञान और वैराग्य तरुण हुए हैं। तब भक्ति महारानी खड़ी उठ करके यहाँ पर आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, सनकादि महर्षियों की जय, हर हर महादेव। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। सभी लोग गाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा सुन करके तरुण हो गया। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई, बार बार भागवत जी को प्रणाम किया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को तरुण होते हुए देखा, स्वस्थ हुआ देखा, तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, महाराज ज्ञान वैराग्य तो भागवत कथा सुन करके पुष्ट हो गए, तो केवल ये कथा ज्ञान वैराग्य को ठीक कर सकती है किसी अन्य लोगों को भी? ये प्रश्न किया। तो इन ऋषियों ने नाम गिनाया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धास्य कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य निरंतर पाप कर्म करे, अनजाने में गुरु हत्या और गौ हत्या जैसा पाप अगर किसी के द्वारा हो, और सज्जनों बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में, दुर्घटना में प्राण त्याग देते हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अधोगति में वो जो जीव आत्मा शरीर त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उन जीवों के लिए भागवत की कथा का आयोजन हो तो केवल 7 दिनों में ये कथा उन जीव आत्मा को वितार देती है, उनको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसी दिव्य और पवित्र कथा है श्रीमद् भागवत जी। हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज आपके पास कोई ऐसी कथा है कि जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप किया हो अनजाने में, और आखिरी में भागवत की शरण लेकर के उसकी सद्गति हुई हो, तो आप हमें वो प्रसंग सुनाओ। तो तब सनकादि ऋषि बोले कि हाँ देव ऋषि, हमें एक आख्यान याद आ रहा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तम् उत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ध्यान से सुनो, एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, और उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर गांव में अनेक जाति पंथ के लोग रहते हैं, अनेक वर्णाश्रम के धर्म लोग रहते हैं, अनेक वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और अपनी अपनी उपासना के द्वारा भगवान को पूज रहे हैं। अपनी अपनी उपासना यानी हर व्यक्ति की उपासना की एक पद्धति है। यहां आप सभी लोग बैठे हैं, यद्यपि आप हम सभी लोग सनातनी हैं, फिर भी हमारे यहाँ देवी देवता एक नहीं 33 करोड़ हैं। तो उन 33 करोड़ देवी देवताओं में हम सभी लोग सभी को मानते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। लेकिन अनन्य देवताओं की उपासना करते हुए भी हम सब लोगों के एक एक अलग अलग इष्ट होते हैं। आपसे हम पूछें कि आप किस भगवान की ज्यादा पूजा करते हो, तो आप में से कोई कहेंगे कि हम तो कन्हैया जी को पूजते हैं विशेष, हम तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं। कोई कहेंगे हम राम जी की पूजा करते हैं, कोई कहेंगे हम शिव जी की पूजा करते हैं, कोई कहेंगे हम हनुमान जी की, कोई गंगा जी की, कोई राधा रानी की, कोई वैष्णो माता, कोई बाबे वाली मैया की। पद्धति अलग अलग है सब, पद्धति अलग। जैसे कबीरा को
हुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में। नाम अलग हो सकते हैं भगवान के, लेकिन वो एक ही है, वो अलग नहीं है। जिसे हम पूज रहे हैं वो अलग नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है और शक्ति भी एक है, शक्ति अलग नहीं है। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में। भरने वाले अलग हैं, जल को भरने वाले अलग हैं और जल के पात्र भी सबके अलग हैं। लेकिन उसमें जब आप जाएंगे तो गंगा जी से केवल गंगा जल ही लाएंगे, अलग नहीं लाएंगे कुछ। चाहे हरि की पेड़ी में भर लो, चाहे सप्त सरोवर घाट में भर लो, चाहे ऋषिकेश से भर लो, चाहे गंगोत्री से, एक ही जल होगा और गंगा जी का जल है। बर्तन अलग हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भेद नहीं करना, पद्धति अलग है सबकी, मानने की भी और चलने की भी। जैसे आपने सोने का एक टुकड़ा लिया तो जब तक वो गोल है सोना, तब तक तो एक नाम से जानते कि सोना है। लेकिन उसी सोने को आपने जब जोहरी के पास लिया, कहा भाई साहब एक कलाई के लिए बनाना, एक उंगली के लिए बनाना, एक कान के लिए बनाना, एक नाक के लिए बनाना, तो जब आपने अलग अलग कह दिया है तो उस सोने के अलग अलग नाम पड़ेंगे। कान का होगा वो कुंडल होगा, कलाई में पहनोगे वो कंगन होगा, उंगली में पहनोगे तो अंगूठी होगी, नाक में पहनोगे तो नथ हो जाएगी। एक सोने के अलग अलग नाम। सज्जनों, इसी प्रकार एक परमात्मा अनेकों रूपों में व्याप्त है संसार में। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में। उसी प्रकार उत्तम नगर गांव में अनेक लोग रहते हैं। उनमें एक ब्राह्मण देवता है, नाम है उनका आत्मदेव। उनकी धर्मपत्नी है, साथ में उनके नाम क्या है बोलो, आदर से बोलो, श्रीमती सुंदरी देवी। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि आत्मदेव क्या है और धुंधली क्या है। आत्मदेव का तात्पर्य होता है जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो, उस आत्मदेव कहते हैं। और धुंधली कौन बोले, धुंधुम अज्ञानम लाती सह धुंधली, तो बात बात पर अज्ञानता पैदा करे तो धुंधली है। और इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो आत्मदेव ये आत्मा है और धुंधली हमारी बुद्धि होती है। बुद्धि तर्क वितर्क करती है। आत्मा में किसी की कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है, लेकिन बुद्धि में तर्क वितर्क होता है। लेकिन यहां तो एक ब्राह्मण के रूप में आत्मदेव को बताया, उनकी धर्मपत्नी धुंधली। हर प्रकार से आत्मदेव संपन्न है, हर प्रकार की संपन्नता है, त्रिकाल संध्या करते हैं, विद्वान है, भगवान को मानने वाले हैं। लेकिन फिर भी भगवान हर जीवात्मा के जीवन में कोई न कोई कमी छोड़ देते हैं, क्योंकि संसार अपूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है। आत्मदेव के जीवन में कमी क्या है? पहली कमी है कि वो सदगृहस्थी है, और सदगृहस्थ होने के बाद उनके घर में संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। ये पहली कमी।
दूसरी कमी है कि ब्राह्मण देवता की जो धर्म पत्नी है वो उनके अनुकूल नहीं, मन के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। और सदगृहस्थ में पति पत्नी का एक मन होना आवश्यक है। हमने कल आपसे निवेदन किया कि श्रद्धा में माता श्रीमती शकुंतला देवी लेखा जी और उनके स्वर्गीय पति देवता श्रीमान सुभाष लेखा जी, उनके द्वारा पहले भी 3 बार हमारे द्वारा कथा करवाई गई। तो जब पति पत्नी का मन एक, तब जाकर के ये शुभ कार्य आपके द्वारा हुए। दोनों में से अगर एक का भी मन न हो, ऐसे धार्मिक कार्य करने के लिए कहाँ ये करना संभव है। मन का एक होना आवश्यक है, तभी ऐसे शुभ कार्य हो सकते हैं। आत्मदेव चाहते हैं कि मैं धार्मिक कार्य करूं, मैं यात्रा करूं, मैं व्रत करूं, लेकिन धुंधली करने ही नहीं देती। बात बात पर प्रश्न करती है, क्यों कर रहे हो? दुनिया में आए हो, खूब खाओ, खूब सो। ऐसा उपदेश धुंधली आत्मदेव को करती है। तो आत्मदेव जो साधक लोग होते हैं, जब कोई नहीं मानता है तो पद्धति बदल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार समझाओ, एक बार समझाने पर भी न समझे तो 2 बार समझाओ, और दूसरी बार भी अगर कोई न समझे तो महादेव जी कहते हैं तब तो भगवान के हाथों पर छोड़ दो। होई सोई जो राम रचिता, होई सोई जो राम रचिता, होकर तरक बढ़ावई साखा, 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 होकर तरक बढ़ावई साखा। भगवान शंकर ने सती जी को कितनी बार समझाया? पहली बार समझाया कि देवी, जिनको तुम सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, वो जगत के आधार मेरे प्रभु मेरे स्वामी श्री राम है। दंडकारण्य में राम जी लीला कर रहे थे, विलाप कर रहे थे सीता जी के विलाप। तो सती जी ने कहा, ये तुम्हारे इष्ट हैं जिनका नाम तुम निरंतर जपते हो, ये वही है जिनकी कथा वो ऋषि अगस्त्य जी सुना रहे थे। भगवान बोले, हाँ देवी, वो वही इष्ट हैं, वही श्री राम है जिनका नाम मैं रात दिन स्मरण करता हूँ। तो सती जी ने कहा, ये कैसे इष्ट हैं तुम्हारे जो पत्नी की विरह में रुदन कर रहे हैं? ऐसे कोई भगवान होता जिनको अपनी पत्नी का पता नहीं लग रहा कि कहां चली गई? तो शंकर भगवान ने भगवान श्री राम की बहुत महिमा गाते हुए सती जी को समझाया कि देवी, मेरे आराध्य देव श्री राम की लीला कर रहे हैं। फिर भी सती जी नहीं मानी। एक बार समझाया, दूसरी बार प्रयास किया, सती जी नहीं मानी, तो तीसरी बार भगवान शंकर ने विधि के हाथ पर छोड़ दिया और कहा, जाओ, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है, अगर तुम्हें मेरे आराध्य नहीं लग रहे हैं, जाओ तुम परीक्षा लेकर के आओ। वो ईश्वरी राम ने रचा था। अगर विधि ने ऐसा कुछ रचा होगा तो अब तो वो होकर रहेगा। ठीक उसी प्रकार माता बहनों, आत्मदेव धुंधली को बहुत समझाते, लेकिन वो समझती नहीं थी।
फिर तो आत्मदेव ने अपना मार्ग अलग कर दिया और केवल भगवान की उपासना करने लगे, सत्कर्म करने लगे, शुभ कर्म करने लगे। एक दिन प्रातःकाल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के आत्मदेव आंगन में तुलसी के पौधे को जल दे रहे हैं, तुलसी जी को जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाते हुए कुछ लोगों ने आत्मदेव को देखा और वो हंसी उड़ाने लगे। क्या हंसी उड़ाने लगे? उन्होंने देखा ये ब्राह्मण रोज जल चढ़ाता है, इतना विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन रोज जल चढ़ाने पर भी इसके आंगन की तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती, ये सूखी हुई है, सूखती जा रही है। तो एक भाई ने तो इस प्रकार का तर्क किया, तब तक दूसरे ने कहा भैया तुलसी ही नहीं सूख रही, इस ब्राह्मण के घर में एक गौमाता है, वो कई वर्षों से बांझ पड़ी हुई, न उसको बछड़ा होता न बछिया होती है। तो तीसरी व्यक्ति ने कहा ऐसा क्यों हो रहा है इस ब्राह्मण के साथ? वो कहने लगा क्योंकि इस ब्राह्मण के घर में संतान नहीं है, इसीलिए तुलसी जी जल नहीं देती और गौमाता को बछड़ा बछिया नहीं होता। तो आप थोड़ा विचार करो, संतान नहीं है तो फिर इस प्रकार का परमात्मा के द्वारा फिर इस प्रकार का व्यवहार होगा। संपत्ति होना न होना ये तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। संपत्ति होना, संतति होना, विद्या का होना, अच्छी धर्मपत्नी का होना, ये तो प्रारब्ध के कर्मों से फल प्राप्त होता है। पूर्व जन्म मिलो फलचारी, सुत संपत्ति विद्या अरुणारी। लेकिन इन लोगों ने तर्क किया और आत्मदेव ने जब ये सुना कि मेरे घर में संतति नहीं है, इसलिए तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसलिए गौमाता को बछड़ा बछिया नहीं होता, कारण संतान है, तो आत्मदेव दुखी हो गए। किसकी बातों को सुनकर के? लोगों की बातों को सुनकर के। और सबसे बड़ा रोग यही है कि हम जब लोगों पर ध्यान देते और तब लोगों की बात सुनकर के अपने वास्तविक कर्म से हम वंचित हो जाते हैं। आप धर्म का कार्य कर रहे हैं सज्जनों, माता बहनों, कभी भी धर्म के मार्ग पर चलो, लोग क्या कह रहे हैं इस बात पर कभी मत जाना। आप अच्छा काम भी करो तभी लोग बातें करेंगे, और गलत कुछ हो जाए तो तब तो करेंगे ही, कोई कमी कोई भूल चूक हो जाए तब तो दुनिया बात करेगी ही। मां भगवती गंगा जी गौमुख से निकल रही है, गंगा जी की आरती उतारने पर भी मां भगवती कृपा करती है। और कितने कितने लोग गंगा किनारे रहकर भी उसमें गंदगी फैलाते हैं, गंदगी डालते हैं, तब भी भगवती गंगा किसी को कुछ नहीं कहती। गंगा जी ने एक ही ज्ञान दिया कि सदा बहती वेगता, जो भी गंगा जी के संसर्ग में आएगा, मां भगवती गंगा जी उसका कल्याण करती है, कर्म का ज्ञान देती है। गंगा जी की निरंतर कर्म करते रहो, बह रही है भगवती गंगा, किसी से उलझती नहीं। मानो हमें ज्ञान दे रही है कि आप अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो, अच्छा करते रहो। परोपकार करते रहो। लोग भला बोले बुरा बोले, आज जो दुनिया आपके विपरीत खड़ी है, उनको आपके पक्ष में आने के लिए समय नहीं लगेगा। आप अच्छा करो तो कुछ दिन में वो आपके हो जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण दुनिया की बातों को सुनकर के दुखी हुए और रोते हुए अपने घर में भीतर प्रवेश हुए और जोर जोर से रोने लगे। धुंधली ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा वो लोग मुझे ऐसा कह रहे थे कि तेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए तुलसी सूख रही है और गौ माता को बछड़ा बछिया नहीं होता। अरे तेरे पिता भी तेरे हाथों से जल नहीं लेते होंगे, ये भी कहा। तो
धुंधली यानी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि उस स्थिति में अपने पति का मनोबल बढ़ाए। लेकिन धुंधली ने आत्मदेव को कहा कि देखो, रोना धोना घर के भीतर मत करो, रोना है तो कहीं जंगल में चले जाओ। एक तो दुखी थे, ऊपर से मन में आश्रय था कि ये सहयोग करेगी, इस स्थिति में संभालेगी मुझे। लेकिन धर्मपत्नी ने भी एक प्रकार से धक्का दे दिया। आत्मदेव दुखी हो गए और आज घर से निकले इस भाव से कि अब वन में जाकर के प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। एक निर्जन वन में जाकर के आत्मदेव सरोवर के किनारे पत्थर पर अपना सर पटकने लगे। बार बार सर पटकते हैं। एक महात्मा की दृष्टि उन पर पड़ी। महात्मा जी को लगा कि ये ब्राह्मण देवता है और आत्महत्या करना चाह रहा है। महात्मा को लगा कि कोई न कोई बात इस ब्राह्मण के जीवन में हुई जिसके कारण ये आत्महत्या करना चाह रहा है। इसलिए दूर से ब्राह्मण को महात्मा जी ने आवाज दी, कथम रोदिषि विप्रत्वम काटे चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्रह्म देवता, क्यों तुम मरना चाहते हो? बोलो, तुम क्यों इस प्रकार दुखी होकर के यहां पर सर पटक रहे हो? आत्मदेव ने महात्मा जी को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज मैं गृहस्थी हूं। गृहस्थी होने के बाद मेरे घर में संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है। लोग मुझे तरह तरह की बात सुनाते हैं और आज तो इतना तक कह दिया कि तेरे हाथ से तेरे पिता जलने देते हैं। क्यों? क्योंकि तेरे घर में संतान पुत्री नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज ऐसे गृहस्थ आश्रम का मैं क्या करूं? ऐसे गृहस्थ में रह करके क्या फायदा? इससे अच्छा तो मरना ठीक है। महात्मा जी बोले, तो क्या तुम संतान के लिए रो रहे हो? बोले हाँ। महात्मा ने कहा, क्या चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में पुत्र पुत्री दो में से कुछ न कुछ हो, मैं निसंतान न रहूं। पहले महात्मा जी ने पूछा कि संतान होने पर तुम सुखी रहोगे? तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है? और अगर तुम्हें संतान हो भी जाएगी तो तुम्हारी संतान बिगड़ी हुई हो, सुधरी हुई हो, इसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? महात्मा बोले, देखो बेटा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य यद संसार वासनाम। मेरा मन कहता है, मेरा विवेक कहता, मेरा ज्ञान कहता है कि तुम ठीक स्थान पर पहुंच गए हो। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा हुआ है। गृहस्थ में जाकर के तुम्हें दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। तुम घर बार त्याग करके आए हो, अब थोड़ा विचार कर लो। संसार की वासनाओं का त्याग कर दो। यद संसार वासनाम। आत्मदेव ने कहा, फिर क्या करूं? महात्मा बोले कि यहाँ मैं तुम्हें गुरु दीक्षा देता हूं और यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो। दुनिया व्यवहार करते करते एक दिन तुम्हें दुख देगी, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारा इहलोक और परलोक सुधर जाएगा। संसार की वासनाओं का त्याग कर दो।
संतान होने पर अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा। आत्मदेव बहुत प्रवचन महात्मा ने आत्मदेव को सुनाया, लेकिन उनके मन में तो संतान प्राप्ति की कामना है कि मुझे संतति हो बस। महात्मा को लगा ये नहीं मानेगा, तो तब महात्मा जी को जब आखिरी चेतावनी दी, किसने? आत्मदेव ने। आत्मदेव ने कहा देखो महाराज मैं ब्राह्मण हूं, ये अपने उपदेश अपने पास रखो। आज अगर तुमने मुझे संतान होने का वरदान नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने अभी प्राण त्याग दूंगा, और अगर मेरे प्राण चले गए तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा को कहा या तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दो, या तो मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। संत फंस गए। महात्मा जी सोचने लगे कि अगर इसको वरदान नहीं देता हूं तो ये मर जाएगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि ब्राह्मण है ये। इसलिए महात्मा जी ने यहाँ भागवत जी में वर्णन है कि अपनी झोली से एक फल निकाला, उस फल को अभिमंत्रित किया और आत्मदेव को दिया और कहा बेटा अपनी धर्मपत्नी को खिलाना। 9 महीने तक तुम्हारी धर्मपत्नी भगवत भजन करे, भगवत कथा सुने और धार्मिक पद्धति से अपने जीवन यापन करे, तो तुम्हारे घर में सुयोग की संतान पैदा होगी जो तुम्हारे कुल को पावन कर देगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारे घर में फिर कुपुत्र भी पैदा हो सकता है। इसलिए अपनी पत्नी को कहना कि 9 महीने तक फल खाने के बाद भगवान का भजन करें। आत्मदेव फल लेकर के घर गए। धुंधली ने तर्क वितर्क किया कि एक फल कहां से लाए, ये क्या है? तो आत्मदेव ने कहा देवी ये कोई साधारण फल नहीं, सामान्य नहीं है, ये महात्मा जी का दिया हुआ प्रसाद है, इस फल को खाओ, इससे हमारे घर में संपत्ति होगी। धुंधली ने सुना, सोचने लगी कि अभी तो नहीं खाऊंगी। आत्मदेव को कहा स्वामी प्रातःकाल स्नान करके पूजा करके फिर इस फल को खाऊंगी। आत्मदेव ने कहा लेकिन खा लेना जरूर, देवी ये कोई सामान्य फल नहीं है। सज्जनों, आत्मदेव अपनी पत्नी पर विश्वास करते थे, जिसके कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि फल खाया कि नहीं खाया। लेकिन धुंधली फल लेकर के चिंता में पड़ गई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सोचने लगी कि सचमुच में फल खा करके अगर मैं गर्भवती हो गई और अगर 9 महीने बाद संतान जब जन्म लेगी तो उस समय जो पीड़ा होती है उसे कहते प्रसव पीड़ा। तो कई बहनें प्रसव पीड़ा के समय प्राण त्याग देती है। धुंधली सोचने लगी कहीं मेरे प्राण चले गए तो मैं उस संतान का क्या करूंगी। ऐसे बुरे विचार उसके मन में आए। कभी सोच रही है कि 9 महीने तक तो मेरा शरीर भारी रहेगा, हमारे गांव में कहीं चोर आ गए, सब लोग हल्के होंगे, भाग जाएंगे, चोर मुझे पकड़ करके मार देंगे, तो उस संतान का मैं क्या करूंगी। जिस मां के मन में, जिस देवी के मन में इस प्रकार के भाव प्रकट हो, कैसे मां बनेगी। प्रसव पीड़ा तो माताओं के लिए मंगलकारी होती है, लेकिन धुंधली के मन में ऐसे विचार आए। संयोग से उसकी एक सहेली आ गई और उस सहेली ने पूछा कि तू क्यों चिंता में पड़ी हुई, और धुंधली ने भावना में बहकर के सारी बातें उसको बता दी और वो जोर जोर से हंसने लगी कि अरे देख धुंधली, तेरे पति होंगे ज्ञानी, लेकिन फल खाने से किसी की संतान हुई। एक बहन आज तक नहीं सुना कि फल खाने से संतान हुई। धुंधली बोली मेरे पति झूठ नहीं बोलते। उसने कहा झूठ नहीं बोलते, देख तुझे संतान चाहिए तो मैं गर्भवती हूं, 9 महीने बाद मुझे संतान होगी, मैं वचन देती हूं तुझे धुंधली, मेरी जो संतान होगी मैं तुझे प्रदान करूंगी। बोले मैं क्या करूं? बोले तू ये काम कर, तेरे घर में ये गौ माता बांझ पड़ी हुई है, न इसको बछड़ा होता न बचिया, इस गाय को खिला दे फल, देखती हूं इसको कुछ होता कि नहीं।
वेश बना करके अपने पति से कह देना कि खा लिया। उसके कहने पर धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल खिला दिया गौ माता को। 9 महीने तक पाखंड का वेश बना करके आत्मदेव को धोखा दे करके कहने लगी कि मैंने फल खाया। सज्जनों, हर महीने धुंधली अपने पेट पर वस्त्र बांधती थी, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। आत्मदेव विश्वास करते थे कि सचमुच में इसने फल खा लिया। 9 महीने के बाद पड़ोसी को संतान हुई, उसने रातों रात पहुंचा दिया धुंधली के पास। धुंधली ने ढिंडोरा पीट दिया कि मुझे पुत्र हो गया, मुझे पुत्र हो गया। आत्मदेव खुशी के मारे नाचने लगे। ब्राह्मणों को बुला करके जातकर्म संस्कार किया, उनको खूब दक्षिणा दान दे करके आशीर्वाद प्राप्त किया। जिस गाय को फल खिलाया था 1 वर्ष पर्यंत गौ माता ने एक संतान को जन्म दिया, जिसके कान गाय की तरह थे, वो शरीर मनुष्य का था। उनको श्रीमद् भागवत जी में गौकर्ण कहते हैं। बोलो गौकर्ण जी महाराज की, गौ माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। तो घर में 2 पुत्र हो गए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो उनका नामकरण किया। आत्मदेव चाहते थे मेरे पुत्र का नाम आत्मदेव हो, लेकिन धुंधली नहीं चाहती थी। ब्राह्मणों ने जब पूजा की और ब्राह्मण देवता ने जब कहा कि क्या नाम रखे तुम्हारे पुत्र का, तो आत्मदेव ने कहा मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखे। लेकिन एक बार धुंधली की तरफ भी देखा, इनकी सहमति है कि नहीं। तो धुंधली ये नाम सुनकर के क्रोधित हुई, इसलिए मुख में क्रोध दिखा आत्मदेव जी को और इशारे से कह दिया कि देवी मैंने तो कह दिया, बाद बाकी जो तुम चाहोगी वही होगा। धुंधली को ब्राह्मण देवता ने पूछा तुम क्या चाहती हो देवी? तो धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? धुंधकारी। और धुंधकारी का अर्थ होता है, धुंधकारी का मतलब होता है क्लेश। धुंधली यानी अज्ञानता और धुंधकारी यानी क्लेश। जहां अज्ञानता होगी वहां क्लेश ही होगा। धुंधुम अज्ञान क्लेशम कारयते सह धुंधकारी। गौमाता के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। गौ निसत्सु उपकरणेषु सह गोकर्ण। दोनों एक साथ पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े होकर के एक ज्ञानी बने और एक बहुत बड़ा दुष्ट बन गए। गोकर्ण जी के लिए लिखा है कि गोकर्ण महाराज ज्ञानी हुए और धुंधकारी खल हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। इसमें जो कारण है सज्जनों ध्यान देना, एक कारण श्रीमद् भागवत जी में भागवतकार कहते हैं कि धुंधली का ही दोष है। धुंधली का दोष यानी माँ हर बालक बालिका की प्रथम गुरु है, पहली गुरु माँ है। माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। दूसरा दोष है संगति का। हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारे जीवन में इस बात का बहुत असर होता है। हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो
एक दिन हम भी अच्छे हो जाएंगे। संगति का दोष होता है, संगति का प्रभाव होता है। हम बहुत अच्छे हैं और गलत लोगों का संग करते हैं तो एक दिन हमारा जीवन भी बदल करके हम भी गलत हो जाएंगे। बहुत बचाने पर भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि संगति का दोष लगता है। सत सुध रही सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। सत सुध रही सत्संगति पाई, सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई, पारस परस उदात सुहाई। सत कहते मूर्ख व्यक्ति को। मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है कब? जब सत्संगति पाता है। सत सुधरई सत्संगति पाई। नहीं तो जिसके जीवन में मूर्खता है, मूर्खपना है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन संगति का जीवन में इतना प्रभाव होता है कि मूर्ख व्यक्ति भी सत्संगति पा करके सुधर जाता है। कैसे सुधरता है? जैसे पारस पत्थर का स्पर्श करने पर उधातु भी सुधातु बन जाती है। पारस परस उधातु सुहाई। गौकर्ण पिता के भक्त हुए, माता पिता की सेवा करने वाले हैं और धुंधकारी खल हो गया। इतना खल हुआ कि वो तो जुआ खेलता है। दुराचार व्यभिचार उसके जीवन में आ गए, उसकी आदत बन गई। आत्मदेव ने जो कुछ कमाया था, धुंधकारी ने जुए में उसको सब गवा दिया, लुटा दिया। अपने मित्रों से सुनता था कि तेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है। तो एक दिन जब वो जुआ खेलते खेलते खाली हो गया तो एक दिन उसने आत्मदेव को ही पकड़ा और कहा, पिताजी तुम्हारे मरने के बाद संपत्ति मेरी होगी, इससे अच्छा तुम अपने हाथों से मुझे दे दो। इस बात को अगर कोई सुयोग्य पुत्र कहे तो देना भी उचित है, लेकिन ऐसे दुष्ट के हाथों में संपत्ति देकर के आत्मदेव सोचते हैं कि इससे तो मेरा भी अकल्याण होगा और इसका भी होगा। इसलिए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि दान दो, लेकिन कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। उसने धमकी दी कि सीधे सीधे दो, धुंधकारी ने, नहीं तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। तब मानो बात गले गले तक भर गई। आत्मदेव चुप रहते थे क्योंकि एक पुत्र है, कुछ न हो जाए, कुछ न कर ले, इसलिए चुप रहते थे। लेकिन जब अति हो जाती है तो अति और भगवान में बैर है माताओं। आत्मदेव आज नहीं रह पाए और कह दिया कि अरे दुष्ट, तेरे जैसे पुत्र का तो मैं बिना पुत्र ही ठीक था। तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया, जहां देखो मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। और कहता है मुझे संपत्ति तो सारी संपत्ति जुए में बर्बाद कर दी, और
अब संपत्ति मांग रहा है। रोने लगे आत्मदेव। सज्जनों, धुंधकारी ने धमकी दी पिता को। दुखी होकर के आत्मदेव रोने लगे। भगवान की कृपा से गोकर्ण जी ने जब देखा तो गोकर्ण महाराज को अपने पिता पर बहुत दया आई, क्योंकि जो संतति होती है वो माता पिता के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। जो सुपुत्र होते हैं, माँ बाप रोए और पुत्र प्रसन्न हो तो ये नहीं हो सकता है। और अगर ये है तो ये उस पुत्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, और उन्हीं को रुला रहा है। गोकर्ण जी आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, पुत्र तेरे जैसा तेरा भाई होता तो मेरा घर मंदिर बन गया होता, लेकिन इस दुष्ट ने मेरे घर को नरक बना दिया। आज गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं। देखो, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये पुत्र है जो पिता को समझा रहा है। नहीं तो हमने यही सुना कि पिता ने पुत्र को समझाया। सज्जनों, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पिता भी अगर भटक जाए तो सुपुत्र भी अपने पिता को समझा सकते हैं। 2 श्लोक कह करके गोकर्ण गीता के नाम से इनको भागवत जी में जाना जाता है। अपने पिता को ज्ञान उपदेश दिया है। गोकर्णोवाच देहेस्ति मां सुहृदे विमतिं यदत्वं जाया सुता विशुषता ममतां विमुञ्चा पश्यामिषं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठो धर्मं भजस्व सततं यद्लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जैकाकृष्णान् अन्यश्च दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। सबसे पहले गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को कहा कि देखो पिताश्री, जिस देह को आप अपना समझ रहे हैं ये भी अपना नहीं है, ये भी अपनी नहीं है। शरीर का जो सबसे निकट का संबंधी है वो शरीर, आत्मा का जो निकट का संबंधी है वो शरीर है। शरीर से नजदीक आत्मा की कोई नहीं है दुनिया के संबंधों में। लेकिन ये शरीर भी आखिरी समय में साथ नहीं जाता, साथ नहीं देता। तो गोकर्ण जी ने कहा यहीं से समझ जाओ, फिर दुनिया क्या साथ देगी। और इसके जो संबंध है, जाया सुता, जाया मनी स्त्री, सुत मनी पुत्र, संपत्ति, ये कुछ साथ नहीं जाते, ये सब छोड़ जाते हैं। इसलिए तुमने जो ये मन लगाया है कि मेरा शरीर है, मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत सत्य नहीं है। विमतिं त्यजत्वं, ये मति जो लगी है उसको त्याग करो। और अपने पूर्वजों को याद करो कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके ये दुनिया में खेत खलियान बनाए, लेकिन साथ में कोई नहीं ले गया। पश्यामिषं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, याद करो
थोड़ी देर के लिए उन्होंने भी अधिकार जमाया कि मेरा है, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा और खाली आए थे और खाली चले गए। इसलिए ध्यान देना, गोकर्ण जी कह रहे एक धर्म है, एक परम धर्म है। धर्म कौन है? तो लोक धर्म है, और परम धर्म कौन है? तो परमात्मा की प्राप्ति है। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते रहे कि भैया वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। तुम्हारे लिए तो अभी 3 माताएं घर में है, गुरु वशिष्ठ जी हैं, इनकी सेवा करो वनवास जाते समय। लेकिन लक्ष्मण जी माने, और राम जी उपदेश दे रहे हैं घर रह करके इनकी सेवा करो। 14 वर्ष का वनवास मुझे हुआ है भैया, तुम घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो। उस प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु पितुमात न जानो का, मैं इनको जानता ही नहीं। इतनी अंकित बात, गुरु पितुमात न जानो का, मैं किसी को नहीं जानता। तो राम जी ने पूछ लिया, हे लखन, तुम जानते किसको हो, मानते किसको हो? क्योंकि पहले जानना है और फिर मानना है। जब तक हम किसी को जानते नहीं है तब तक मानोगे कैसे? लक्ष्मण जी को जब कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं किसको जानता हूं, किसको मानता हूं, तुम जानना चाहते हो? राम जी बोले हाँ मैं जानना चाहता हूं। तो लखन जी कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, नान्यम जाने नैव ना जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरे सर्वस्व राम है, मेरे पिता राम है, मेरे सखा राम है, मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूं। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, यानी राम जी जो लखन जी को कह रहे हैं वो धर्म है। और लक्ष्मण जी ने जो भगवान राम से निवेदन किया, प्रार्थना की, वो परम धर्म की प्राप्ति है। राम जी समझ गए, ये परम धर्म को जान गया, ये परम को मान गया है, इसलिए भगवान राम लक्ष्मण जी को नहीं रोक पाए और अपने साथ ले लिया। माता बहनों, उसी प्रकार यहाँ इस श्लोक में गोकर्ण महाराज अपने पिता को कह रहे हैं कि त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो और परम धर्म कैसे प्राप्त होगा? सेव स्वधान पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। उनकी सेवा करते करते हमारे मन में जो संसार की जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी, काम तृष्णा जो है वो छूट जाएगी। उन महात्माओं का संग करते हुए उनके दोष और अवगुणों का बखान नहीं करना। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासुमुपा, आत्मदेवनी का पुत्र करना क्या है? तो गोकर्ण महाराज बोले पिताश्री, केवल और केवल उनका संगति करनी है और उनके मुख से जो वचन निकले उसका पालन करना है। वो कथा भगवत कथा है, वो कथा भगवान को प्राप्त कराने वाली है, वो कथा जीवन को मुक्त करने वाली कथा है जो महात्माओं के मुख से निकले। सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम। गोकर्ण जी का उपदेश सुन करके आत्मदेव जी के मन में वैराग्य धारण हुआ, वैराग्य आने लगा। और उसी दिन आत्मदेव जी ने घर का परित्याग किया और वन में जाकर के महात्माओं का संग करने लगे। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, संतन के संगे लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के सुविधा तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संविधा तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सुविधा तेरी अच्छी बनेगी। होई पीकी तक मुमरा
महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राम की। आत्मदेव की वन में गए। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, उनमें जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद का पाठ करके वन में महात्माओं की संगति प्राप्त करके आत्मदेव जी ने अपना 5 भौतिक शरीर त्यागा और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी को घर में धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी रहे। पिता ने शरीर छोड़ दिया, ये सुनकर के गोकर्ण महाराज यात्रा पर चल दिए और तीर्थाटन करने लगे। धुंधली और धुंधकारी घर में है। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को भी कहा, मां तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, लाओ मुझे दे दो। धुंधली ने सच कहा, बेटा मुझे मेरे पास कुछ नहीं, जो मेरे पास था वो मैंने सब कुछ तुझे दे दिया। बार बार समझाने पर भी धुंधकारी नहीं समझा। अपनी मां को भी मारने की धमकी दी। धुंधली सोचती है कि इसके हाथों मरूंगी तो लोग मुझ पर रुकेंगे, इससे अच्छा तो मैं स्वयं प्राण त्याग दूं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि एक कुएं में जाकर के कूद करके धुंधली ने प्राण त्याग दिया। अब अकेला धुंधकारी रह गया घर में, उसका मन भटकने लगा। सज्जनों, साधक मनुष्य जब अकेला होता है तो भगवत उपासना करता है, वो भगवत भक्ति करता है अकेले में। क्योंकि प्रभु की भक्ति अकेले में जो होती है वो साथ रहकर नहीं होती। भजन करना, सत्संग करना, इसके लिए साथ चाहिए। लेकिन प्रभु की भक्ति करनी है, ध्यान करना है, तो अकेले में जो ध्यान लगता है वो संगति भी नहीं होता। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर, इसका मन तो भटका हुआ था धुंधकारी का, इसलिए उसका मन भटकने लगा और उसने घर में अपने साथ 5 वैश्याओं को रख लिया। ये 5 वैश्याएं घर में रहकर के धुंधकारी के साथ रहने लगी। उनका पेट भरने के लिए धुंधकारी घर की जितनी सामग्री थी उसको बेच बेच करके उनको पालने लगा। घर में कितनी भी संपत्ति हो, अगर हम कमा नहीं रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, तो एक दिन तो खाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धुंधकारी के साथ यही हुआ। घर की पूरी संपत्ति बेच करके वो खाली हो गया। खाली हुआ तो चोरी करने लगा इनके पेट भरने के लिए। चोरी करते करते पहले छोटी चोरी की, फिर बड़ी चोरी, फिर और बड़ी चोरी। एक दिन उसने राजा का खजाना लूट करके वैश्याओं के पास रख दिया। उन्होंने पूछा तो कितनी संपत्ति कहां से लाया? धुंधकारी कहने लगा, मैंने आज राजा का खजाना लूटा है। वैश्याएं डर गई कि राजा तो इसको पकड़ेगा, और ये अगर पकड़ में आ गया तो इसको दंड देगा राजा, और इसके साथ साथ हमें भी दंड देगी राजा महाराज। इसलिए वैश्याओं ने आज योजना बनाई कि आज रात हम इसको मार देंगे। मनुष्य जैसा कर्म करता है माता बहनों, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान ईश्वर अति राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निधकृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए धुंधकारी जब सो रहा है रात्रि में, तो सोते हुए धुंधकारी को वैश्याओं ने रस्सी से चरपाई पर बांध दिया, और तब वो 5 वैश्याएं उसको मारने लगी, पीटने लगी। उसके शरीर में पीड़ा हुई, चिल्लाया, धुंधकारी बचाओ। लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि धुंधकारी कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता, इसलिए लोग नहीं आते। सुन रहे हैं लेकिन सुनकर भी कोई बचाने का प्रयास नहीं कर रहा। धुंधकारी को वैश्याओं ने इतना पीटा, इतना मारा कि उसके शरीर से प्राण नहीं गए। तब भी सज्जनों, चूल्हे से खोलते हुए अंगार ला करके वैश्याओं ने धुंधकारी के मुख में डाला, और
तब जाकर के उसके प्राण गए। इस प्रकार अगर किसी शरीर से प्राण जाए तो पितर नहीं प्रेत बन जाता है। इसलिए धुंधकारी के प्राण जब गए वो मर गया, तो मरकर भी धुंधकारी प्रेत बन करके अधोगति में भटकने लगा। गोकर्ण जी यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते गया तीर्थ में पहुंचे, जहां पितरों का पिंड श्राद्ध किया जाता है। सबके मरने का समाचार मालूम हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने पितरों की सदगति के लिए वहां पर पिंड भरे, तर्पण किया, अपने माता पिता और धुंधकारी के नाम से भी श्राद्ध किया। और फिर यात्रा करते करते गोकर्ण महाराज रात्रि के समय अपने गांव पहुंचे। गांव में सब लोग सो रहे थे। सोचा किसको जगाऊं, किसी की निद्रा में क्यों व्यवधान डालूं, क्यों विक्षेप करूं। इसलिए ये साधु पुरुष है गोकर्ण जी अपने आंगन में बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे। जैसे आंख बंद करते तो उसी समय उनके सामने एक काली परिछाया खड़ी होकर के आवाज करने लगी। गोकर्ण जी ने आंख खोली, वो जो काली परिछाया थी उसने वेश बदल दिया और भेड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। थोड़ी देर में कभी कुत्ते का रूप, कभी गधे का रूप, कभी सियार का रूप, कभी भैंसे का रूप, कभी श्वान का रूप। गोकर्ण जी हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं, क्यों मुझे इस प्रकार डरा रहे हो? मैं तुम्हारे इस छल से नहीं डरने वाला, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? वो जो परिछाया है वो कोई सामान्य जीव नहीं, वो धुंधकारी है। प्रेत शरीर सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन वो एक जगह टिक नहीं पाता, ना बोल पाता है। गोकर्ण महाराज बार बार कहते हैं तो सामने अपना परिचय दे। वो प्रेत है, धुंधकारी, नहीं बोल पा रहा कुछ। तो तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया, जल अभिमंत्रित करके उस काली परिछाया के ऊपर डाल दिया। जल का छींटा पड़ते ही उसमें बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो तब वो कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण महाराज को आश्चर्य हुआ, धुंधकारी तुम इस स्थिति में? तुम्हारे नाम से तो मैंने गया जी में श्राद्ध किए, पिंड भरे, तर्पण कराए, तुम अभी भी प्रेत योनि में पड़े हुए हो। वो कहता है धुंधकारी, भैया क्षमा करना, मेरे नाम से तुम एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध भी अगर गया जी में करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सदैनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। मैं अपने कर्मों से, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था, मैंने कभी अपने माता पिता में भगवत दर्शन नहीं किया, उनका तिरस्कार किया, इसलिए आज अपने कर्मों के कारण मैं प्रेत बन करके इस योनि में पड़ा हुआ हूं। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया। लोग यहां पर प्रश्न करते हैं कि महाराज धुंधकारी ने ये क्यों कहा कि गया में 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होती? इसका मतलब गया श्राद्ध से कुछ नहीं होता। सज्जनों, गया श्राद्ध की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन जो श्राद्ध है, जो पिंड है, जो तर्पण है, वो उसी व्यक्ति को लगता है जिसके जीवन में श्रद्धा है। बिना श्रद्धा से श्राद्ध नहीं होता। ध्यान देना, श्राद्ध शब्द बना ही श्रद्धा से है। हमारे मन में जो अपने पूर्वजों के प्रति, माता पिता के प्रति, पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही श्राद्ध है। धुंधकारी ने कभी भी
गोकर्ण जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, भाई का भाव नहीं रखा। पहली बात। दूसरी बात है कि धुंधकारी का जो जन्म है वो धुंधली से नहीं हुआ, वो पड़ोस की कोई सहेली उससे जन्म हुआ। और गोकर्ण जी गाय के पुत्र हैं, संत के दिए हुए प्रसादी फल से उनका जन्म हुआ। तो मतलब इनकी योनि भी एक नहीं है। अभी आप सुनेंगे कि गोकर्ण जी ही व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अपने घर में भागवत कर सकते हैं। सज्जनों, आप ज्ञान के लिए भगवत चर्चा कर सकते हैं अपने घर परिवार में, लेकिन जब पितरों के उद्धार के लिए भागवत की कथा हो, उसके लिए दूसरे ही वर्ण का कोई व्यक्ति हो और वो कथा बोले, तब जाकर के पितरों की सदगति होती है। इस बात का तर्क बहुत लोग देते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा को देश और दुनिया हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि गोकर्ण जी ने तो अपने घर में भागवत की कथा की, लेकिन उसके मूल बात पर जाओ कि गोकर्ण का जन्म कहां से हुआ, गोकर्ण कौन है और धुंधकारी का जन्म कैसे हुआ। धुंधकारी ने पहले प्रश्न कर दिया कि गया श्राद्ध सदैनापि मुक्तिर्वेन भविष्यति, 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि कभी श्रद्धा का भाव ही नहीं रखा। श्रद्धा हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है तो पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा है तो ये जो देव नदी यहाँ पर जल रूप में प्रभावित हो रही है, ये साक्षात जगत जननी परात्मा भगवती गंगा मां है। श्रद्धा नहीं है तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो जो भजन गाते हैं कि मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बहता। इसलिए गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी की बात सुनी। धुंधकारी ने आखिरी में गोकर्ण जी से प्रार्थना की, भैया आप ज्ञानी हैं, मुझे प्यास बहुत लगी हुई है, लेकिन जल कैसे पीऊं। भैया मेरा मुख जो है वो सुई की नोक के बराबर इतना मुख है मेरा, और प्यास बहुत लगी हुई है, छटपटा रहा हूं, प्रेत बन करके अधोगति में पड़ा हूं। हे गोकर्ण, आप मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी अभी तुम अपने स्थान को जाओ, प्रातः काल में कुछ विचार करूंगा। रात बीत गई, प्रातः काल शौचादि कर्म से निवृत्त होकर के गोकर्ण महाराज संध्या उपासना करके, और फिर हमारे यहाँ नियम है सज्जनों कि प्रत्यक्ष देवता है कौन, बोलिए, सूर्य नारायण भगवान, ये प्रत्यक्ष देव है सूर्य भगवान। एक व्यक्ति को दर्शन नहीं दे रहे, सबको दर्शन दे रहे, समभाव से सबको ऊर्जा दे रहे। सूर्य भगवान का जो भगवान कौन है, जो भेदभाव न करे, अमीर हो गरीब हो, महलों में रहे झोपड़ी में रहे, सूर्य उदय जब होता है तो सबके लिए होता है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि देखो प्रातः काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो। ओम कृष्णेन्द्ररजसावर्तमातु निवेशयन्नमृतं मर्यन्तौ हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनां निपश्यन्नो हरिः ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः। रविवार को विशेष रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ही चाहिए। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। ये जो इंद्रियां हैं इनके अलग अलग देव हैं। मुख का देवता अग्नि, हाथ का देवता इंद्र भगवान। हाथ देते हैं यानी इंद्र भगवान। देवता कौन है जो देता है?
इसलिए हाथ का देवता इंद्रदेव, मुख का देवता अग्नि, नाक के देवता अश्विनी कुमार, कान के देवता वायुदेव और आंखों के देवता भगवान सूर्य नारायण। आंखों में हमेशा तेज बना रहे, ज्योत बनी रहे, उसके लिए सूर्य भगवान की पूजा उपासना भी विशेष रूप से की जाती है। सूर्य नारायण भगवान को, प्रत्यक्ष देवता को गौकर्ण महाराज सूर्य अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं और सूर्य अर्घ्य देते देते मन में विचार हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है, ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, ये तो धर्म के स्वरूप हैं, इनसे अलावा मैं कहां बढ़ूं, किससे पूछूं। इसीलिए सूर्य भगवान से ही निवेदन किया, प्रभु आप बताओ मेरे भैया की, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तो श्रीमद् भागवत के इस आख्यान में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष खड़े होकर के कहने लगे कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यावतः सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। मुक्ति प्रदान करने वाला कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है। भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं कि जीवात्मा मुक्त हो सकता है, अनेक साधनों के द्वारा वो मुक्त हो सकता है, लेकिन प्रेत योनि में पड़ा हुआ भी जीव अगर मुक्त होना चाहे, उसकी मुक्ति करना कोई चाहे तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि मुक्त करने वाला सदग्रंथ कोई है तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतां मुक्ति। और सज्जनों, 7 दिन पर्यंत भागवत जी की कथा हो तो 7 दिनों में उस जीव को घोर नरक में पड़े हुए, अधोगति में मरे हुए, भटकती हुई कोई आत्मा हो, अधोगति में किसी का शरीर छूटा हो, तो ऐसे जीव को भी श्रीमद् भागवत की कथा सद्गति प्रदान करती है। श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। गौकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य का वचन आत्मसात किया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा मैं अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहता हूं, आप लोग मेरा सहयोग करो। तो सारे गांव स्वयं गौकर्ण भी विराजमान हो गए और श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी कथा सुनने के लिए पहुंच गया। जैसे ही मंडप के नजदीक आया तो हवा होने लगी तो उड़ने लगा, कभी उधर उड़ने लगा, कभी इधर उड़ने लगा और ठीक से बैठ नहीं पाया क्योंकि प्रेत शरीर था। इसलिए उसने देखा कहाँ बैठूं, तो वहां उस पांडाल में सप्तग्रंथी बांस रखा हुआ था, 7 गांठ का बांस, और उस बांस के भीतर जाकर के धुंधकारी बैठ गया और बांस के भीतर बैठ करके उसकी कथा सुनी। सज्जनों, पहले दिन की कथा विराम हुई तो बांस की एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फटी और इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि सुंदर देह धारण प्राप्त किए हुए धुंधकारी उस बांस के भीतर से प्रकट हुआ और बार बार भागवत की कथा को धन्य धन्य कह रहा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सत्ता होपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिस यज्ञ ने, जिस ज्ञान यज्ञ ने, जिस सप्ताह ज्ञान यज्ञ ने मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की गोविंद भगवान की हर हर महादेव। श्रुतं सकृद्धे विदहेत भोगम् आख्यानमेतत् परमं पवित्रम्। श्रुतं सकृद्धे विदहेत भोगम् श्राद्धे प्रयुक्तं
नित्यं सुपाठात् पुनर्भवं च। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के 4 पार्षद आए और उन्होंने आदरपूर्वक धुंधकारी को विमान पर बिठाया और दिव्य लोक को ले जाने लगे। गोकर्ण महाराज ने यहाँ पर प्रश्न भी किया, यहाँ तो बहुत श्रोता बैठे हुए, फिर विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आए? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मला। तो भगवान के उन 4 पार्षदों ने कहा कि देखो, धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया क्योंकि धुंधकारी ऐसा श्रोता जिसने प्रेम से श्रद्धा से कथा को सुना। बोले महाराज यहाँ तो बहुत भीड़ लगी थी, इन लोगों ने नहीं सुना, ये सब लोग आ रहे थे। वो भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, कथा में भीड़ बहुत लगती है लेकिन सभी कथा नहीं सुनते। तुम्हें क्या लगता है कि सब सुनते हैं? बोले महाराज हमें तो ऐसा ही लगता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक होता है श्रोता, जो केवल और केवल कथा को सुने और भगवान का स्मरण मन में करता है, वो श्रोता है। एक होता है सरोता। बोले सरोता कौन? जो काटने की बात करे। सरोता काटने का काम करता है, सुपारी काटने का। एक होता है श्रोता। श्रोता कौन है? बोले घर में 2-2 गोली नींद की खाएं तब भी नींद न आए, जैसे कथा पांडार में बैठे, व्यास जी की कथा प्रारंभ और वहां दूसरी कथा प्रारंभ, 3-4 घंटे कब बीत जाए पता न लगे। और सबसे पहले जब आरती होती है तो वही कहता कि बहुत अच्छी कथा सुनाते महाराज। तो बगल वाला देखता या बगल वाली देखती तो सो रही थी। बोले इसीलिए तो घर में 2-2 गोली नींद की खाने पर भी नींद नहीं आती, लेकिन व्यास जी इतनी मीठी कथा सुनाते कि समाधि लग जाती। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सज्जनों, हम श्रोता बने। श्रोता न बन सके तो कभी कभी श्रोता भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन सरोता न बने, हम कभी न निकालेंगे। कैसी कथा है, क्या है, इन बातों पर ध्यान न देते हुए केवल भगवत कथा पर ध्यान दें। व्यास जी के मुख से जो बातें निकल रही उस पर ध्यान दें। वो श्रोता है और भगवान का स्मरण करता रहे। और यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार की पावन मंगल में धरती पर, इस देव भूमि की इस द्वार पर भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। यहाँ निवास वास करने का सौभाग्य मिला, इससे बढ़कर क्या कृपा होगी भगवान की। बोलो गंगा मैया की जय। श्रावण के महीने सारे गांव के लोगों ने भागवत की कथा का आयोजन किया और तन मन से सुना। सबकी सदगति हुई, दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। फिर 6ठे अध्याय में यहाँ पर बताया है कि जब भी भागवत की कथा करने का मन हो, अच्छी सुयुक्त ज्योतिषी से दिन निकाल करके कथा का दिन निश्चित करो। हरिद्वार में कथा हो रही है, इससे बढ़कर कौन तीर्थ होगा? तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थों की राजधानी है हरिद्वार। तीर्थराज है प्रयाग और तीर्थों की राजधानी है हरिद्वार। इस तीर्थ में सभी देवी देवता ऋषि मुनि आए, बिना यहाँ आए हुए किसी का उद्धार नहीं, कल्याण नहीं होता। ये देव का द्वार है, ये हरि का द्वार है, ये हर का द्वार है।